हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर प्लेलिस्ट जहां हम लोग सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे हैं जो आपके सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के एग्जाम में आ सकते हैं। तो आज हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो में एसडीएलसी। एसडीएलसी का फुल फॉर्म होता है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे एक क्वेश्चन आ चुका है, जैसे कि व्हाट इज एसडीएलसी, इलस्ट्रेट द फेसेस ऑफ एसडीएलसी एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूजुअली यही एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन और वाटरफॉल मॉडल क्वेश्चन, ठीक है, इन दोनों की थ्योरी सेम रहती है। बस फर्क इतना रहता है कि एसडीएलसी में आप एसडीएलसी के रिस्पेक्टिव से लिख रहे होते हो, लाइक पर्सपेक्टिव से, कि जैसे एसडीएलसी की डेफिनेशन लिख दी, ठीक, फिर उसके बाद फेजेस बता रहे हैं उसके। और वाटरफॉल मॉडल में उसके स्टेप्स लिख रहे होते हैं कि उस मॉडल में क्या स्टेप्स करते हैं। बाकी सब कुछ एग्जैक्टली सेम होता है इनमें, ठीक है। एसडीएलसी में, एसडीएलसी मॉडल्स में वाटरफॉल मॉडल सबसे क्लासिक मॉडल होता है, वो हम लोग पहले कवर अप करेंगे। और उसमें ही आप देख लेना कि एसडीएलसी के जितने फेजेस हैं वो इस मॉडल में सब कवर हो जाते हैं, ठीक है। ये क्लासिक मॉडल है, या क्लासिक बोल लो, कन्वेंशनल बोल लो, कोई भी मॉडल, ठीक। स्टार्टिंग विथ फर्स्ट स्टेप, रिक्वायरमेंट गैदरिंग। तो पहला स्टेप आपका क्या हो गया? रिक्वायरमेंट गैदरिंग। भाई आप पहले यूजर से पूछोगे कि उसे कैसा टाइप का है ना सॉफ्टवेयर चाहिए, तभी तो आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट शुरू करोगे। तो पहला हो जाता है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। फिर उसके बाद आप डिजाइन करते हो कि कोई भी जो हम लोग के डायग्राम्स नहीं बनते, यूएमएल, डीएफडी, क्लास डायग्राम, यूज केस डायग्राम, ये सारी डिजाइनिंग होती है कि भाई वो सॉफ्टवेयर जो भी बनने वाला है वो कैसा दिखेगा, उसका यूआई यूएक्स कैसा होगा, ठीक। तो ये सारी चीजें डिजाइनिंग की जाती है। फिर हम लोग आ जाते हैं थर्ड स्टेप में, ये हो गया आपका डेवलपमेंट। अब वंस डिजाइन हो गया, डिजाइन अप्रूव हो गई, ठीक, तो उसके बाद क्या करेगा कोई भी डेवलपर? डेवलपमेंट स्टार्ट करेगा। फिर आ जाते हैं फोर्थ स्टेप में, ये होती है टेस्टिंग। अब टेस्टिंग के ऊपर मैंने सबसे, इस प्लेलिस्ट की पहली वीडियो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के ऊपर थी, जिसमें मैंने डिटेल में बताया पूरा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के बारे में। अगर आपने नहीं देखी है अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, उसको पढ़ लेना। यूनिट टेस्टिंग, इंटीग्रेशन टेस्टिंग, सिस्टम टेस्टिंग, एक्सेप्टेड टेस्टिंग कौन कौन सी होती हैं सब पता चल जाएगा। फिर आते हैं डिप्लॉयमेंट पे। भाई एक बार आपने बना दिया, उसके बाद डिप्लॉय करोगे। कई जगह पे ये स्टेज ऐसे मिसिंग होती है, डिप्लॉयमेंट अलग से नहीं दिया जाता है, ठीक है। टेस्टिंग के बाद डायरेक्ट मेंटेनेंस आ जाता है कई जगह पे, और कई जगह पे देते हैं। तो मैंने ना रखना जरूरी समझा, इसलिए मैंने डिप्लॉयमेंट को भी एक स्टेप कंसिडर किया है। फिर लास्ट स्टेप हो जाता है आपका मेंटेनेंस। ओके, तो ये सब क्या हो गए? अब एसडीएलसी में भी 1 2 3 4 5 6 सिक्स फेजेस होते हैं एसडीएलसी में, और सेम आपको वाटरफॉल मॉडल में भी 6 स्टेप्स दिखेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप्स याद रखने इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये याद है तो आप एसडीएलसी पे भी आराम से लिख सकते हो। अब ये क्लासिक वाटरफॉल मॉडल को अपडेट कैसे किया गया था? अभी क्या होता था कि जैसे एक फेज से अगर आप दूसरे फेज में चले गए, ठीक है, या एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे चले गए, तो आप वापस नहीं आ सकते। मैं ये नहीं कि डिजाइन अगर मेरे को पसंद नहीं आए तो मैं वापस रिक्वायरमेंट में चले जाऊंगा, दोबारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करूंगा, ऐसा नहीं होता। आपने एक बार रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर दी, दिस इज क्लोज फाइनलाइज्ड, फिर मेरे को डिजाइनिंग करनी, डिजाइनिंग के बाद मैं चेंजेस नहीं कर सकता। एक बार अगर मैं डेवलपमेंट पे आ गया, ठीक है, डेवलपमेंट के बाद फिर मुझे एनआईएस डिजाइनिंग पे जाना है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल इन क्लासिक वाटरफॉल मॉडल, और ये उसके डिसएडवांटेजेस हैं। तो इसलिए क्या बनाया गया, फिर बाद में एक बनाया गया आपका इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल। इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है कि जो भी फीडबैक है, जैसे एक स्टेप के बाद कोई फीडबैक आता है ना आपके पास, तो वो फीडबैक को आप दूसरी स्टेज, पुरानी स्टेज पे ले जा सकते हो, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पे मेंटेनेंस एक फीडबैक आया। अब उस फीडबैक को हम लोग फिर डिप्लॉयमेंट पे भी ले जा सकते हैं, फिर हम लोग है ना टेस्टिंग पे भी ले जा सकते हैं। यानी अब ये सारी जो भी स्टेजेस थी वो अब आपस में लिंक्ड है, ओके, जो पहले लिंक्ड नहीं थी। तो इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल का ये एडवांटेज आया कि अब हमारे पास जो फीडबैक है वो एक स्टेज से दूसरे स्टेज तक ट्रैवल कर सकता है, और हम लोग पीछे जा सकते हैं स्टेप्स में। तो दिस इज ऑल अबाउट वाटरफॉल मॉडल, ठीक। मैं नेक्स्ट वीडियो में ट्राई करूंगी कि मैं ना सारे ऑलमोस्ट मॉडल कवर कर दूं,